आज हम लोग जीके एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आईपीओ तो आ गई है, लिस्ट हो गया, जिनको मिलना है वो मिल चुके हैं, जो जिनको मिले होंगे वो भाग्यशाली होंगे। उस हिसाब से देख सकते हैं, चूँकि 10% का लिस्टिंग गेन 11% 11.76 का मिलता हुआ दिखा है और 8% 18 रुपीज़ स्टॉक बढ़ते हुए दिखे हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है वो देखने वाली बात है। अब यह प्राइस को अगर देखें, थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, 93x सब्सक्राइब हुआ था, ये आईपीओ बहुत अच्छी लेवल पे सब्सक्राइब हुआ था और जिस हिसाब से जीएमपी का पोजीशन दिख रहा था 18 रुपये से लेकर 45 रुपये, तो वो उसमें से देखिएगा लोअर बैंड पे ही ये लिस्ट हुआ है 18 रुपये पे। तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि 45 का कंसर्न था कि 45 तक जीएमपी के हिसाब से ये प्राइस गई थी, लेकिन लास्ट इसके बॉटम लाइन पे 18 पे ये लिस्ट होता हुआ दिखा है। थोड़े से सब्सक्रिप्शन बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा क्यों दिखें, तो करीब करीब 464 करोड़ का आईपीओ था, थोड़ा छोटा थोड़ा मीडियम साइज़ का आईपीओ था, इस कारण से बढ़ते हुए देखने को मिले थे। तो ये आईपीओ के बारे में आप लोगों का क्या कमेंट्स, अगर आप लोगों के पास में ये आईपीओ मिला है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आफ्टर लिस्टिंग इसके फंडामेंटल पोजीशन देखिए कहाँ खड़ी हो रही है, तो करीब करीब देख सकते हैं कि 3402 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है, 168 का प्राइस बैंड पे खड़ी है। कल के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 165 से 176 रुपीज़ ये जा चुकी है। पी देखिए 25 का निकल के आ रहा है एंड आरओई का हाल देखें तो बहुत अच्छा निकल के आ रहा है 74 एंड आरओई देखिए 101 का यानी 101 का % का आरओई निकल के, फेस वैल्यू 2 रुपये की आ रही। ईपीएस 7.83 यानी ईपीएस भी अच्छा आ रहा है इनका, जिसके कारण पीजी 0.08 का हो रहा है। ईवी इफ्टा देखें 17.4 का निकल के आ रहा है। करंट रेशियो 1.54 का है, क्विक रेशियो 1.38 का है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 9.07 का। ये तीनों ही ठीक ठाक फिगर हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन से नेगेटिव में है, 98 करोड़ नेगेटिव है एंड प्रॉफिट 133 करोड़ कर रही है। अर्निंग क्वालिटी थोड़ी सी डाउन बोल सकते हैं। डेट टू इक्विटी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे ऑलरेडी आईपीओ में बोला था 1.04 का डेट टू इक्विटी आ रहा है। बिजनेस को देखें तो सेल्स इसके साल दर साल के हिसाब से बढ़ रहे हैं। मार्च 25 के हिसाब से 1000 करोड़ का सेल्स है, 24 के हिसाब से 400 करोड़ का, 23 के हिसाब से 285 करोड़ का, 70 करोड़ का 22 के हिसाब से। तो साल दर साल में सेल्स इसके बढ़ते हुए दिखे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का 18%, 13%, 6%, तो अभी के समय में 2025 में मार्जिन भी अच्छे आए हैं। देन नेट प्रॉफिट का हाल देखा तो 133 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है और ईपीएस देखिए साल दर साल में अच्छे हिसाब से बढ़ते हुए अभी 7.83 का ईपीएस आ रहा है। तो इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, पॉजिटिव दिख रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। देन इसके बैलेंस शीट पे आए हैं तो शेयर होल्डर इक्विटी को आप पे नज़र डालेंगे तो 34 का शेयर होल्डर कैपिटल आ रहा है, रिजर्व 175 का आ रहा है, 218 करोड़ की बोरोइंग आ रही है। तो यहाँ पर अगर देखें FY 25 का मार्च 25 तक के डेटा में तो बोरोइंग थोड़ा ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं। तो बोरोइंग का थोड़ा कंसर्न है, तो पैसा भी उठाई है बोरोइंग चुकाने के लिए। लाइबिलिटी देखें 157 करोड़ की लाइबिलिटी आ रही है, तो टोटल लाइबिलिटी 584 करोड़ की आ रही है। अब एसेट के हिसाब से देखें तो फिक्स एसेट 14 करोड़ का है, इन्वेंट्री है ही नहीं, CWIP नहीं है, अदर एसेट 570 करोड़ का है। तो यहाँ पे अदर एसेट थोड़ा सा हम कंसर्न बोलते हैं, अगर डीप एनालिसिस का सब्जेक्ट है एक्चुअली ये। इन्वेंट्री देखिए 60 करोड़ का रख रही है, ट्रेड रिसीवेबल 361 करोड़ का है, कैश इक्विवेलेंट 63 करोड़ का है, लैंड एंड एडवांस 7 करोड़ का है, अदर एसेट आइटम 79 करोड़ की है। तो यहाँ पे 584 करोड़ में 50% से ऊपर भैया ट्रेड रिसीवेबल है, यानी माल लेके रखे हुए हैं, वो आप पैसा को एसेट में दिखा रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ एसेट सही नहीं होती है। इन्वेंट्री दिखा रहे हैं 60 करोड़ का, वो भी क्वालिटी ऑफ एसेट सही नहीं होती है। बिजनेस वो सही होता है जिसमें माल लेके फंसा कम हो भैया, पैसा हमारा रोटेट होता रहे। जितनी चीज़ें बैलेंस स्टेटमेंट कह रहा है वो कैश फ्लो ऑलरेडी वेरीफाई करेगा आपको। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 99 करोड़ नेगेटिव में है, बोलिए कैश नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट से 53 करोड़ माइनस में है एंड फाइनेंसिंग से 152 करोड़ पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन मेन कोर बिजनेस से कैश आता हुआ नहीं दिख रहा है। बिजनेस से कैश नहीं आएगा तो कहाँ असर पड़ेगा, तो कैश कन्वर्शन साइकिल देखिए तो 91, 81, 51, 113, तो क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़ गया है। ईयर टू ईयर में बोल सकते हैं कि कैश कन्वर्शन साइकिल आपका नंबर ऑफ डेज कमे हैं, तो ईयर टू ईयर में ठीक ठाक कर रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर अब 3 महीनों के बाद आपके पैसे आ रहे हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए स्टॉक्स में। तो ये हमारी पर्सनल राय हो सकती है कि देखिए हम लोग 3 दिन, 30 दिन और 3 महीने का इंतज़ार करते हैं। 3 दिनों में जिनको मार्केट से अगर अप स्टॉक अगर आईपीओ है, आईपीओ लिस्टिंग गेन अच्छा 10% से ऊपर मिल गया, 3 दिनों में लेके चल देते हैं।
30 दिन एंकर इन्वेस्टर 50% आप निकल सकते हैं एंकर इन्वेस्टर, तो वहाँ से प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और 3 महीने में एंकर इन्वेस्टर रिमेनिंग 50% और निकल सकते हैं, उस हिसाब से प्राइस को आप देख सकते हैं। तो इस स्टॉक के लिए 30 दिन का दिन इंपॉर्टेंट होगा और 3 महीनों का डेज इंपॉर्टेंट होगा, उस हिसाब से इस स्टॉक पे नज़र बना के चल सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है अपने कमेंट्स में बताएं। जिनको जिनको IPO अलॉट हुआ तो उनके लिए बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद उनके लिए। और ये IPO एक्चुअली मुझे भी अलॉट हुआ है, इसके लिए मुझे भी 10% का लिस्टिंग कंपटीशन GK एनर्जी सोलर सिस्टम पंप के हिसाब से, सोलर एंड EV एंड पंप के हिसाब से है, तो सेक्टर वाइज अच्छा है। लेकिन हाँ, कुसुम योजना 2026 मार्च तक चल रही है, तो 26 मार्च तक तो ठीक ठाक है। 26 मार्च के बाद क्या होगा, अगेन रिव्यू करना पड़ेगा यहाँ से, यानी 6 मंथ का पोजीशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।